गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको नवोदय विद्यालय में आने वाले फ्रैक्शन के सवाल बताए थे। ठीक है, नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है और सीएचएस है। तो इनमें कैसे फ्रैक्शन के सवाल पूछे जाते हैं ये चीज मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने उसके बेसिक चीजों को बताया था कि कैसे भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग किया जाता है। ठीक है, अभी आपको एक सवाल मैं लिख रखा हूं, इसे ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं। कितने 1/6 को मिलाने से 41/2 प्राप्त होगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, इन क्वेश्चनों को हमें हल करना है और ये समझना है कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो किस किस तरह के कैसे कैसे बनकर के क्वेश्चन आते हैं, ये सब सीखने को आपको मिलेगा। तो उस तरह की तैयारी अगर आप किए रहेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, और आप वहां तक के स्तर की तैयारी जब कर लेंगे तो यदि उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप एग्जाम में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कितने 1/6 को मिलाने से 41/2 प्राप्त, 41 सही 2/3 प्राप्त होगा। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में 2024 में 25 चल रहा है, 24 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपने इस क्वेश्चन को हल करना सीख लिया है और इस टाइप से क्वेश्चन सीख लिया है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत आसानी होगा अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो। देखिए, हम लोग हल करते हैं, चलते हैं बराबर। कह रहा है कि 1/6 को मिलाने से कितने 1/6 को, मतलब देखो कितने 1/6, जैसे 1/6 है, फिर 1/6 है, 1/6 है, ये कितनी बार आपस में मिला देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा इतना बनेगा 41 सही 2/3। इसके कहने का मतलब ये है कि आप जो है 41 सही 2/3 में 1/6 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। 3 के एकम 3 और 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 123 और 2 जोड़ दोगे तो 100 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 125/3 भागे 1/6। कल हमने आपको समझाया था कि किस तरीके से भिन्नों के भाग को किया जाता है। 1/125/3 गुणा, ये भाग है तो गुणा में बदल जाएगा और 6/1 हो जाएगा। पीछे वाले को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, ये हुआ 125 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 250। मतलब कि 101/6 को कितनी बार, 1/6 को 250 बार यदि हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब जाके 41 सही 2/3 प्राप्त होगा। तो यही बोला ना कि कितने 1/6 को मिलाने पर, तो हम कहेंगे 250 बार। कितनी बार, 250 1/6 को मिलाने पर हमारा कितना प्राप्त होगा, 41 सही 2/3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सवाल पहला क्लियर होता है। एक क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समतुल्य नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपका जवाहर नवोदय में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है। जिन बच्चों को जवाहर नवोदय का एग्जाम देना है वो बच्चे और बढ़िया से इसकी तैयारी कर लें, क्योंकि अभी आपके पास 1 महीने के अंदर का समय है। अभी आप चाहेंगे तो अच्छे तरीके से इसमें से तैयार कर सकते हैं। इनमें से कह रहे हैं कि कौन समतुल्य नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे समतुल्य क्या होता है। समतुल्य का मतलब ये होता है कि ये दोनों को अगर हम किसमें बांटे, एकदम छोटे भाग में करें, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि निम्नतम पद में अगर करें तो ये दोनों का मान यदि बराबर आएगा तो वो समतुल्य होगा। जैसे मान लीजिए कि 3/5 है, देखिए हम यहां से हल कर रहे हैं, 3/5 है और ये 18/5 है, तो ये 18/30 है। तो अगर हम इसे काटते हैं किसी पहाड़े से, जैसे 6 से काटे तो 6 × 18 और 6 × 5 = 30, तो ये भी 3/5 आ रहा है, ये भी 3/5 आ रहा है। तो इसका मतलब कि यह समतुल्य है। और चूंकि हमें क्या देखना है कि समतुल्य नहीं है, यहाँ यह कह रहा है ना कि इसमें से समतुल्य नहीं है, तो जो समतुल्य नहीं है, जो बराबर नहीं होगा, उसी को हम लोग लिखेंगे। तो ये पहला वाला ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये समतुल्य है। फिर इसके बाद इस तरह से इसको करते हैं, इस तरह से 20 और ये क्या है 28 और तथा 5/7 काटिए इसको। अगर हम किससे काटें, 4 से काटें, 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, ये भी 5/7, ये भी 5/7। इसका मतलब कि ये भी समतुल्य है। हमें तो चेक करना है कि समतुल्य नहीं कौन है। फिर इस तरह से देखना है, 6/9 लिखा हुआ है और 24/25 लिखा हुआ है। जरा एक पहाड़ी से काट के देखिए, एक पहाड़ी से मान लो इसको अगर हम काटते हैं, 3 से काटते हैं तो 3 दूना के 6 और 3 × 3 = 9। लेकिन इसमें आप देखते हैं कि 24 और 25 एक ही पहाड़ी से कभी नहीं काट सकता है।
जब अभी नहीं कट सकता तो लगता है कि ये आपका क्या है, समतुल्य नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख लिया जाए कि ये भी क्या है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और इसको करेंगे 36 एकम 36, 36 गुना के क्या होगा 72, ये दोनों भी समतुल्य है। तो ये दोनों भी समतुल्य है, ये भी समतुल्य है, ये भी समतुल्य है। बस ये वाला जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यह समतुल्य नहीं है। इसका मतलब कि जो ऑप्शन आपका सी है 6/9 और 24/25, यह समतुल्य नहीं है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल करके देख सकते हैं और अपने जवाब को दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 सही 2/3 माइनस 2 सही 5/6 माइनस 3 सही 1/12 को सरल करने पर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 1/4 या -1/4 या 3 सही 1/12, ठीक है, या फिर 1/3, इनमें से कौन सा सही होगा। और ये भी क्वेश्चन आपका जवाहर नवोदय में 2024 में पूछा गया। अब आपने यदि फ्रैक्शन को बढ़िया से पढ़ा है चैप्टर को, तो आप अपना अनुमान लगा लीजिए बेटा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यदि आपने इन क्वेश्चनों को हल करना सीख लिया है या हल करना जान रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए कि हम इस तरह का क्वेश्चन यदि पेपर में आता है तो आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको हल करना शुरू करें, देखें कि इसमें आंसर कौन सा आता है और तरीका भी सीखते रहें कि कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले इसको हम मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में बदलते हैं। 5 तिया 15, 15 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, आसानी से समझिए, 5 तिया 15 गुणा करते हैं और 2 को जोड़ते हैं, तो 5 तिया 15 और 2 17, 17 बटा में कितना हुआ 3। ठीक है, समझते रहेंगे तो स्पीड अपने से बढ़ जाएगी। 6 गुना के 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17 बटा में 6, फिर ये 12 तिहाई 36 और एक कितना हो जाएगा 37 बटा में कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इतना हो गया। अब इन सबका हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा, एलसीएम। एलसीएम किसका लेंगे हम लोग, जो 3 है 6 है 12 है। सबसे पहले 2 से काटते हैं, 3 नहीं कटेगा, 2 तिया 6 और फिर 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा और 2 तिया 6 और लास्ट में 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 सभी। तो लसा बराबर आपका कितना हुआ बेटा, लसा बराबर हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दुना के 4 तिहाई 12। एलसीएम आपको आ गया निकालना 12। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि यदि आपने एलसीएम को सही किया है तो सवाल भी आपका आगे सही जाएगा। अगर एलसीएम ही करना आप गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल आपका बीच में मिस्टेक में आ जाएगा। 3 से पहले इसमें भाग देंगे तो 3 चौके 12, कितनी बार में गया, 4 बार में गया। 4 बार में गया तो इसमें 4 का हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो आप इसमें से भाग देते हो, जो भाग देने के बाद प्राप्त होता है उसका उसमें गुणा करते हैं। तो आपने भाग दिया 3 चौके 12, तो अब 4 का गुणा आप 17 में करो तो 17 तिया 51 और 17 चौके 68, ये फिर इसका इसमें कर दिया 6 दुना के 12, 2 बार में गया तो 2 का 17 में गुणा करेंगे तो 17 दुना कितना हुआ 34, फिर 12 का इसमें किए तो 12 एकम 12 एक बार में, ये कितना हुआ 37। अब एक बात इसमें समझना ये है कि जब आप प्लस प्लस वाले और माइनस माइनस वाला कई हो जाए, तो अगर माइनस माइनस वाले हैं तो इन लोगों को एक साथ जोड़ेंगे, इनको एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप इनको जोड़ते हैं तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, पहले इसको लिख लीजिए, प्लस वाले को 68 लिख लीजिए, और फिर 7 और 4 कितना हुआ 11, फिर 3 और 3 6 और एक कितना हुआ 7 हो गया, और ये बटा में कितना हुआ 12। अब क्या करोगे बेटा, अब 68 में से इसको घटा दो, 8 में से 71 में से 68 घटा दो, क्योंकि 68 में से जाएगा तो माइनस में उतर आएगा, तो आप 11 में से 8 घटा दोगे कितना बचेगा 3, क्योंकि 71 में से ही ये घट पाएगा ना, 11 में से 3 और यहाँ बचेगा कितना 12, और ये भी कैसा बचेगा माइनस बचेगा। अब यदि इनको आप काटते हैं तो कितना बचेगा 1/4, लेकिन कैसा -1/4, कहीं देखने को मिल रहा है -1/4, हाँ मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो जब तक आपको क्वेश्चन को हल करना नहीं आएगा, आप अंदाज बस किसी भी उसको ट्रिक लगाने वाले यदि हैं तो उससे पहले आप इनको सवाल को हल करने का तरीका सीख लीजिए। जब तरीका सीख लेंगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बेस को समझे रहेंगे तो ट्रिक भी आसानी से क्या हो पाएगा, समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। संख्या 7/13 को 25/26 में से घटाने पर प्राप्त होता है। संख्या 7/13 को घटाना है, किससे घटाना है 25/26 में से घटाने पर क्या प्राप्त होगा, इनमें से कोई आपका जवाब मिलेगा। और ये भी देखो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ आप
आपको बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों को मैंने कहा कि पढ़ करके देखिए कि क्या आपका लेवल इस लेवल को पा रहा है या नहीं पा रहा है। अगर इस लेवल को हल कर पा रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी हो रही है। आपको इससे थोड़ी सी ऊंचे और लेवल की तैयारी करना होगा, क्योंकि थोड़ा ऊंची तैयारी रहेगी तो ये सवाल आपके आसानी से हो जाएंगे। चलिए हल करते हैं हम इन क्वेश्चन को, और पहले समझते हैं कि क्या कह रहा है ये। संख्या 7/13 को 25/26 में से घटाना है। ये तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है हमें कि 25/26 में से किसको घटाना है, 7/13 घटाना है। 13 और 26 का एलसीएम आप जानते हो कि 26 ही होगा, है ना। 26 एकम 26, 25 एकम 25, 13 दुना के 26, 7 दुना के 14। अब घटा दीजिए बेटा, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 2 में से गया 1, 11 बटा में कितना 26। कहीं इसमें दिख रहा है 11/26? हाँ दिख रहा है, ये ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन अब हम आपसे इससे भी कठिन कठिन क्वेश्चन आपके देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, देखें क्वेश्चन नंबर 5। एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में है, 1/5 भाग पानी में है तथा शेष भाग 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या होगी। अब देखिए, ऐसा सवाल एक 5वीं क्लास में बच्चा जो पढ़ता है, अब इस तरह के सवाल को जब पाएगा तो उसका दिमाग क्या होगा, चकरा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये सवाल जो है आपको पहले तो पढ़ने में ही कठिनाई में समझ में आएगा कि कैसे होगा कैसे होगा। तो इन सवालों को हम बाई डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस बात को समझिए। देखो बेटा, ध्यान से समझिएगा, अच्छे तरीके से समझेंगे तभी समझ में आएगी बात। एक ये छड़ी है, ठीक है, और ये भाग समझ लीजिए आपका कीचड़ है। ये वाला भाग आपका क्या है, कीचड़ है, ठीक, ये कीचड़ है। और यहां तक का भाग आपका क्या है, पानी है। ये भाग कौन सा है, पानी है। और ये शेष भाग क्या है, आपका ऊपर है। ये समझ लीजिए कि पूरा भरा पड़ा है, एकदम कीचड़ है एकदम, ठीक है। और ये भाग एकदम पानी से है, और ये वाला ऊपर वाला भाग है, और ये पूरी छड़ी है। आप समझ में आ रहा होगा आपको। और ये 2 मीटर है, जो ऊपर वाला भाग है ये कितना मीटर का है, 2 मीटर का, 2 मीटर बता रहा है। और ये जो कीचड़ का भाग है वो कितना है, 2/15 है। और ये पानी वाला भाग कितना है, 1/5 है। क्या बात आपको समझ में आ रही है। जैसे आप देखते होंगे पानी में अगर नीचे कीचड़ होता है तो ये 1/15 2/15 भाग ये कीचड़ के अंदर चला गया है उसी छड़ का, और 1/5 भाग आपका पानी में है, और बाकी शेष भाग आपका कहाँ है, 2 मीटर ऊंचा है। तो अब समझना ये है कि सबसे मेन चीज पानी का, कीचड़ का और पानी का दोनों मिला के कितना भाग हो रहा है। पानी का भाग और प्लस कीचड़ का भाग, कीचड़ का भाग कितना हो जाएगा बेटा, 2/15 और प्लस कितना हो जाएगा, पानी का भाग कितना है, 1/5 है, तो पहले 1/5 लिख लीजिए, और प्लस कीचड़ का भाग कितना है, 2/15, दोनों को जोड़ लीजिए, 15 एलसीएम हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 बार में 3 एकम 3, फिर 15 एकम 15, फिर ये 2, और ये हो जाएगा 5/15, 1/3। मतलब कि पानी का भाग और कीचड़ का भाग दोनों मिला रहे हैं तो 1/3 भाग हो जा रहा है। यहां तक का जो भाग है वो कितना हो जा रहा है, पूरे छड़ी का कितना भाग हो जा रहा है बेटा, ये 1/3 भाग हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 1/3 भाग। और शेष भाग जो बच रहा है वो 2 मीटर है। बात समझ आ रही है। तो शेष भाग, अब यहां से क्या निकालेंगे, छड़ी का शेष भाग, छड़ी का शेष भाग। मैंने कहा था ना कि कोई भी चीज एक होती है, जैसे ये पूरा मैंने कहा, क्या बताया था कि कोई भी चीज एक है, जैसे छड़ी एक है। पहली वाली वीडियो में हमने आपको समझाया था कि जैसे एप्पल एक होता है, सेब एक है, या छड़ी एक है, तो ये छड़ी एक है और इसका 1/3 भाग ये दोनों चीजों में निकल गया। तो शेष भाग कितने में से निकालेंगे, शेष भाग को अगर निकालना होगा तो 1 माइनस 1 में कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3, और 3 में से 1 निकल जाएगा, कितना होगा, 2 में कितना हो जाएगा, 3। अभी 3 भाग ये क्या रहा है, अभी शेष बचा है, शेष बचा है। शेष बचा का मतलब ये ऊपर है, शेष बचा का मतलब क्या है, ये ऊपर है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि माना जो छड़ी है उसको यक्स मान लीजिए। माना छड़ी की लंबाई कितनी है, यक्स है, तो यक्स का 2/3 भाग बराबर कितने के हैं, 2 मीटर के हैं। कितने के हैं, 2 मीटर के।
x का 2/3 भाग बराबर कितने के है, 2 मीटर के है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 और बटा में कितना हो जाएगा ये 2, और 2 से 2 ये क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 मीटर। अब बताइए कि पूरी छड़ी की जो लंबाई है उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो x बराबर आपका कितना आया, 3 आया। तो इसका मतलब इसमें कहीं ऑप्शन दिख रहा है 3, ये आपका 3 है। ठीक है, अब इसको एक बार दोबारा से समझिए तभी हो पाएगा सवाल। फिर से देखते हैं, आपको जो कह रहा है कि एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में, शेष भाग कहाँ है, ऊपर है। तो पूरी छड़ी को हम मान लेते हैं यक्स, क्या मान लेते हैं, यक्स। तो देखिए पहले पानी का भाग और कीचड़ का भाग, दोनों भागों को जोड़ देंगे, आपका आ गया 1/3 भाग। और फिर छड़ी का जो शेष भाग है, शेष भाग हमेशा निकालना होगा क्योंकि शेष ही पूछ रहा है ना, इसमें शेष भाग है। तो शेष भाग हमारे कितना है, एक में से पूरी छड़ी को एक मानेंगे, एक में से 1/3 भाग को निकालेंगे, 2/3 भाग अभी क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। और ये 2/3 भाग कितने के बराबर हो जाएगा, 2/3 भाग किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो x का 2/3 बराबर कितने के, 2 के। x बराबर हो जाएगा, अब ये इधर गुणा भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, 2 से 2 को काट देंगे, 3 बचेगा, इसका मतलब 3 मीटर। अब आप चाहेंगे तो ये भी पूछ सकता है कि बताइए ये कीचड़ में कितना मीटर है और ये पानी में कितना मीटर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन को बढ़ाया जाए तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि ये कीचड़ में कितना है। तो अब 2/15 करके गुणे 3 कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना मीटर है। और 1/5 करके तो 3/5 कर लेंगे इसको, और उसमें दशमलव में निकाल सकते हैं, चाहे जैसे में आएगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछ सकता है, अगर आप बेस समझ गए तो क्वेश्चन आप किसी भी तरह के हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके हार्ड क्वेश्चनों में आते हैं, और इसी तरह के 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जिनमें बच्चे जो है 5वीं 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, जो छठी के एंट्रेंस देते हैं, तो वो इन सब सवालों में क्या होते हैं, उलझ जाते हैं। और 3-4 सवाल जैसे गलत होते हैं वैसे उनका सिलेक्शन क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चनों को बार बार पढ़ना है, फोकस करना है, और ऐसा पढ़ना है कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो हम बिल्कुल आसानी से कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है तो उसका 2/5 भाग क्या होगा। ऑप्शन में दे रखा है 560 होगा, 670 होगा, 980 होगा, 960 होगा। चलिए हम लोग समझते हैं इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले आप ये बात ध्यान रखिए कि किसी संख्या का 1/3 भाग, तो वो कोई जो संख्या है, जिस संख्या को हम लोग किसी संख्या को कह रहे हैं उसको मानते हैं यक्ष मानते हैं। क्या मानते हैं, यक्ष। माना वह संख्या कितनी होगी, माना वह संख्या यक्ष है। कितनी बेटा, यक्ष। तो x का 1/3 भाग कितना है, 800 है। तो शर्त के अनुसार, शर्तानुसार, शर्त या कंडीशन क्या कह रही है, शर्त ये कह रही है कि x का 1/3 यह बराबर कितने के है, 800 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, x बराबर हो जाएगा, आपको पता है इधर यदि भाग के रूप में होता है तो बराबर के जब इस पार करते हैं तो ये किसके रूप में हो जाता है, गुणा के रूप में हो जाता है। तो x बराबर 8 तरीके 2400 हो गया। कितना हो गया, x बराबर 2400, मतलब उस संख्या का मान कितना है, 2400 रुपए है। अब इसमें दूसरी शर्त कह रही है, दूसरी बात कह रही है, दूसरी शर्त जो कह रही है वो क्या कह रही है, दूसरी शर्तानुसार ये कह रहा है तो उसका 2/5 भाग क्या होगा। तो किसका 2/5 भाग, इसी यक्ष का, यक्ष का 2/5 भाग क्या होगा, ये पूछ रहा है, x का 2/5 भाग क्या होगा। तो आप जान गए कि x कितना है, 2400 है। कितना है, 2400 है। तो 2 में कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। ठीक, तो 5 से काटिए, 5 चौके 20 और 5 बट्ठे 40। ठीक है, फिर 2 से गुणा करिए, 5 चौके 20 हो गया, 4 बचेगा तो 5 बट्ठे 40, 2 0 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8 और 1 9, कितना आया 960। तो 960 ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या है, आंसर है, यही सही है। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को आपको पहले मानना पड़ेगा कि जो भी कुछ कह रहा है उसको पहले यक्ष मानिए, फिर इसके बाद इसको लगाइए। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5
बटा 8 मीटर बड़ा है, तार में बड़े भाग की लंबाई है। क्या होगी बड़े भाग की लंबाई, ये हमको पता नहीं है, लेकिन एक बात ये कह रहा है, इस बात को ध्यान से सुनना होगा। अभी क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एक तार है, ये पूरा तार है। देखिए सॉल्व करने के तरीके को पहले समझिए। ए से बी तक ये तार है बेटा, ठीक है। और एक तार में दो भाग बन गए, दो भाग टुकड़े, दो टुकड़े बन गए, ये ठीक है। एक बड़ा भाग है और एक क्या है, छोटा भाग है। तो एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। बात समझ रहे हैं। तो मान लीजिए कि जो बड़ा भाग होगा उस बड़े भाग को हम x मान लेते हैं। बड़े भाग को कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो एक जो बड़ा वाला है वो 5/8 मीटर बड़ा है ना, तो जो छोटा होगा वो 5/8 मीटर छोटा होगा। तो इसका मतलब कि जो छोटा वाला होगा, ये छोटा वाला है, वो x माइनस कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से जो बड़ा भाग है, बड़ा भाग जो है छोटा भाग से जो बड़ा भाग है, या तो इस तरह से भी कर सकते हो कि हम छोटे भाग को x मान ले और बड़े भाग को x प्लस 5/8 मान ले, इस तरह से भी मान सकते हैं। और अगर बड़े भाग को इसको मानेंगे x, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस मानना पड़ेगा। दोनों तरीका है आपको। तो हमने लिख लिया कि चलो बड़ा भाग कितना है, x है, तो छोटा भाग कितना होगा, उसमें से 5/8 को घटा देना है। अब शर्त ये कहती है कि इन दोनों के जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 2 सही 3/4 आना चाहिए। शर्त ये कह रही है, शर्त के अनुसार जो बात है वो ये है कि इन दोनों का जो योग है x और x माइनस 5/8, इन दोनों का योग, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, दोनों टुकड़ों को जोड़ेंगे तो ये कितना होना चाहिए, 2 सही 3/4 मीटर होना चाहिए। यहां से यहां तक की लंबाई है ना, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 2 सही 3/4 मीटर। ये देखो, इसी चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आप समझ नहीं पाएंगे, ये डायग्राम समझ नहीं पाएंगे, तो आपके दिमाग में इधर उधर हलचल मचती रहेगी कि क्या करना है, क्या करना है ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इसको समझ पाए, और जब समझ पाएंगे तो बिल्कुल आसानी से सवाल लग जाएगा। अब आप क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को जोड़ना है, और ये कितने के बराबर, 2 सही 3/4 है। अब इनको कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2x, और ये 5/8 हो जाएगा, और ये 4 दूना के 8, 8 और 3 11, 11/4 हो जाएगा। फिर इसको और आगे बढ़ते हैं, 2x बराबर कर लीजिए 11/4, और ये इधर माइनस में है, इधर कर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा 5/8। इसको पहले हल कर लीजिए, तब जाके 2 को बराबर इधर कर लेना। ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा, दोनों का एलसीएम पता है 8 हो जाएगा। 4 से इसमें भाग देंगे, 4 दूना के 8, कै बार में गया, 2 बार में। 2 का 11 में गुणा करेंगे, 11 दूना के 22 हो जाएगा। फिर 8 एकम 8, एक बार में, तो 1 5 5, 5 2 7 हो जाएगा, मतलब 27 हो जाएगा, 27/8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही बात। इसके बाद x बराबर क्या होगा, x बराबर इधर गुणा के रूप में इधर आएगा, तो किसके रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो 27 में कितना हो जाएगा, 8, और ये गुणे 2 हो जाएगा। 27 में कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16। तो 8 दूना के 16, तो इसमें कोई आपका दिख नहीं रहा, ठीक। तो अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, मिश्र भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। 27 से 16 से भाग दीजिए, 16 एकम 16, और ये 1 और ये भी 1 कहाँ, 11 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 1 इधर साइड में आ जाएगा, और ये 16 इधर आ जाएगा, ठीक है। 1 सही 11/16 देखिए कहीं है आंसर में, तो 1 सही 11/16 पहला ही आंसर है ना, ये वाला पहला ही आंसर मिल रहा है आपका। तो ये वाला आंसर आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। इसको हमें मिश्र भिन्न में बदलना होगा। फिर से थोड़ा सा देख लीजिए इस सवाल को, कि हमें पहले बताया गया है कि एक तार जो है, टोटल तार की जो लंबाई है 2 सही 3/4 मीटर है, और वह 2 भागों से टूट जाता है, और एक भाग जो है दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तो मैंने कहा कि ये बड़े वाले भाग को x मान लीजिए, और छोटे वाले को x में से इसको क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। जब घटा लेंगे और फिर इसके बाद देखेंगे कि दोनों भाग जो है, इन दोनों को जोड़ने पर आपके इतने मीटर आना है, ठीक है। तो जब इतना मीटर आता है तो हम इसमें से पक्षांतर करके इस सवाल को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर 8 है 1/4, 1/2, 2/3, 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। पूछ सकता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ठीक है। तो इस तरह के जब सवाल आएंगे बेटा, तो हमें सबसे पहले इनको हमें क्या बनाना पड़ेगा, इनको एक समान भिन्न बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समान भिन्न के रूप में बनाना पड़ेगा। मतलब इनका जो है एल्शियम ले करके इनको समान हर के रूप में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, समान हर के रूप में बनाना पड़ेगा। तो हल करते हैं इसमें, 1/4, 1/2, 2/3, 3/4,
4। इन सबका यदि एलसीएम हम लेते हैं, सबका एलसीएम लेते हैं तो देखिए क्या आता है, ये 4 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 2 से करें, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 3 2 दूना के 4, फिर 2 एकम 2, 1 3 1 और ये 3। आप सबको समझ में आ रहा है कि लसा जो है कितना आ रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना के 4 तिहाई 12, ये एलसीएम कितना आ गया 12। तो अब इनको करेंगे 4 तिया 12, 3 बार में, तो 3 एकम 3, 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12, 6 एकम 6, 3 चौके 12, 4 गुना के 8, फिर ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 3 तिहाई 9। अलग अलग अगर इनको बनाते हैं समान हर बनाने के बाद, 3 बटा में 12, 6 बटा में 12, 8 बटा में 12 और 9 बटा में 12। अब इस तरह से जब आप कर लेंगे, जब समान इनके हर हो जाएंगे, तो जिनका हर सबसे बड़ा होगा, अंश सबका बड़ा होगा, वह संख्या सबसे बड़ी कहलाएगी, और जिनका अंश सबसे छोटा होगा वह संख्या सबसे छोटी कहलाएगी। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी 9 बटा में क्या है 12, 9 बटा में 12 सबसे क्या है, सबसे बड़ी है। लेकिन 9 बटा 12 है किसका मान, 3 बटा में 4 का मान, अर्थात कौन, 3 बटा में 4 सबसे क्या है, सबसे बड़ी है। अब तो ये 9 बटा में 12 तो इसमें लिखा नहीं मिलेगा, इसमें ये किसका मान है, 9 बटा 12 किसका मान है, 3 बटा में 4 का मान है, तो 3 बटा 4 सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। सबसे छोटी की बात करेगा तो 3 बटा में 12 अर्थात कितना, 1 बटा में 4 सबसे छोटी है। इस तरीके का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 3 बटा 5 प्लस 1 बटा 5 भागे 3 बटा 10 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 36 बटा में 45 और प्लस 16 बटा में 5 को हल करने पर परिणाम क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में। अभी हम आपको 10 से 15 सालों तक का जितना भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए हैं, उस टाइप से क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। तो आप उन टाइप्स के क्वेश्चन अगर आप समझ पाए तो जरूर कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी, और आप उसको पढ़ के तैयार कर लीजिए, ठीक है। अभी जब हमने आपसे पिछले वाले पहले वाले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि जब कभी भी ब्रैकेट वाला सवाल आए तो पहले आपको भाग, बोर्ड मास का नियम हमने बताया था बेटा, पहले भाग करना होगा, फिर क्या करना होगा, फिर आपको गुणा करना होगा, फिर जोड़ना होगा, और फिर क्या करना होगा, घटाना होगा। हम क्वेश्चन को पहले लिखते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि आपको सबसे पहले करना क्या होगा। देखिए अभी जैसे आपका ये है, पहले इसको हल कर लेते हैं। 3 बटा में 5 प्लस 1 बटा में 5 और भाग है ये, तो हम गुणा बना देंगे और 10 बटा में क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, ठीक है। और गुणा जैसे है ये, इसको ऐसे रख देंगे। इसमें से प्लस वाला है तो इनको भी बाद में हल कर लेना आप। देखिए ये 5 दूना के 10, 3 बटा में 5 प्लस 2 बटा में 3 ये ब्रैकेट में हो गया, और ये 36 बटा में 45 प्लस 16 बटा में 5 ये हो गया। इनका पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 तिया 15, 5 तिया 15 3 बार में, 3 तिहाई 9 और 3 पाँचे 15, 5 3 पाँचे 15 तो 5 दूना के 10 ये ब्रैकेट में हो गया बेटा। अब इनको भी हल कर लेंगे तो 45 ही आएगा, 45 से कम 45 36 हो जाएगा, 5 निम 45 इनका 9 में जाएगा, 5 का पाड़ा 9 बार करेंगे तो 16 नमा 144 होता है, ठीक है। फिर अभी हल करते हैं इनको, 10 और 9 कितना हो गया 19, 19 बटा में कितना हो गया 15, और ये ब्रैकेट कर लीजिए, इसको कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, 6 4 10 और 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और ये 180 बटा में 45, ठीक। अब इन दोनों को भी हल करना कर लेते हैं, दोनों का 45 ही होगा, 15 तिया 45 3 बार में जाएगा तो 19 को 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, ठीक है। 45 एकम 45 180 जाएगा। अब क्या काम करेंगे, दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 7 और ये 8 5 13, ये हो गया 2 और ये हो गया 45, ठीक है। अब एक पहाड़े से इसे काटने की कोशिश करिए, ठीक है। एक पहाड़े से काटिए, देखिए कितना आ रहा है, कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से काट के देखा जाए।
तो 3 से काट रहे हैं, 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15, फिर 3 साते 21, 3 नवा 27, ठीक है, 79/15। लेकिन वहां पे गुड़े का चिन्ह था, कहाँ पे, यहाँ, अच्छा यहाँ गुड़ा का चिन्ह है, यहाँ मिस्टेक हो गया बेटा, यहाँ गुड़ा का चिन्ह, यहाँ गुड़ा किया जाएगा, ये दिक्कत हो गई है, ठीक है। अभी हम इसमें से इसको काटते हैं, ये 45 चौके कितना हो जाएगा, 45 गुना के 90 होता है ना, तो 45 चौके इतना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 57 में 4 से गुणा करेंगे, 4 7 28 को, 8 हासिल 2, 4 25 20 और 2 22, गुणा नहीं आ पा रहा है, आंसर मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह, ठीक है, हम भूल के प्लस बना दिए थे, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, गुणा के हिसाब से आपको करना होगा। तो गुणा में क्या होता है, नीचे ऊपर वाला कटता है, ठीक है, जब कटता है तो कैसे कटेगा बेटा, देखो यहाँ से इसको काटिए, कटेगा नहीं है, 5 तिया 15 और फिर इसको काटिए, 5 तिया 15 और कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, 5 तिया 15 3, तो 5 छक्के 30, ये होगा ना। फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना के 6 12, अभी कट रहा है ये और ये कटेगा, ये कटेगा, तो काटिए इसको, 3 चौके 12 और ये कितने बार कटेगा, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, कट गया। अभी कट रहा है, अभी नहीं कट रहा, तो 19 चौक कितना हो गया, 19 गुणे 4 और बटा में कितना है 15, तो 19 चौक कितना हो जाएगा 76, 76 बटा में कितना हुआ 15, ये आपका क्या हुआ आंसर। और ये कौन सा नंबर है, ये बी नंबर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि मिस्टेक यही होता है, अगर गुणा के जगह आपने कहीं जोड़ कर दिया या कहीं कोई सिंबल इधर उधर कर दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर ये सही है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आपका 10वां है, एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता जो है 36 किलोलीटर है, आधी भरी है, यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया हो और कितना पानी डालने पर वह पूरा भर जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन देखिए जेएनयू में, जेएनवी में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि देखिए सारे क्वेश्चन तो मतलब नहीं कहा जा सकता आसान, लेकिन कुछ क्वेश्चन 3 से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं जो कि आपका दिमाग घुमा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन एक छोटे बच्चों को मिलता है और वो छोटे बच्चे का दिमाग अगर ऊंची पढ़ाई नहीं कर पाया है, उससे ऊंचे स्तर की पढ़ाई नहीं कर पाया तो शायद नहीं कर पाए सवाल को, ठीक है। चलिए हल करते हैं, हम लोग सीखते हैं कैसे हल करना पड़ेगा। एक पानी की टंकी, बेटा इसको डायग्राम के माध्यम से मैं सिखाता हूं, इसको ध्यान से समझिए। ये है, अगर इस पानी को पूरा भरा जाए, पूरे उसको भरा जाए, टंकी को पूरा भरा जाए तो 32 लीटर पानी आता, 36 लीटर पानी आता है। कितना आता है, 36 लीटर पानी आता है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये आधी भरी हुई है। कितनी भरी हुई है, आधी भरी हुई है। आधी भरी होने का मतलब कि ये देखो इतना आधी भरी हुई है, ये बस आधी भरी है, ये बात समझ में आ रही है, आधी भरी हुई है। तो आधी भरी हुई का मतलब कि हम 36 का 1/2 कर ले तो कितना हो जाएगा 18 लीटर। इसका मतलब कि ये जो पानी है वो कितना लीटर पानी भरा है, 18 लीटर पानी भरा। समझने वाली बात है, समझेंगे आप। पूरा टंकी भरती है 36 लीटर में, लेकिन ये पूरी पानी से भरा नहीं है, सिर्फ आधा भरा है, 1/2 भरा है। कितना भरा है, 1/2, और 1/2 कितने के बराबर है, 18 लीटर के बराबर है। अब ये कह रहा है यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए, इसी में से जो 18 लीटर है, तो इसी में से 18 लीटर में से 1/3 भाग पानी निकाल दिया जा रहा है, तो 3 छक 18, मतलब कि 6 लीटर पानी को क्या कर दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है। कितना निकाला जा रहा है, इसमें से भी 6 लीटर पानी क्या कर दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है। तो शेष पानी कितना बच रहा है बेटा, शेष पानी कितना बच रहा है, पहले तो था 18 लीटर, 6 लीटर और निकल गया, बचा कितना 12 लीटर पानी बचा, ठीक है। क्या लीटर पानी बचा, 12 लीटर पानी बचा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब ये बताइए कि और कितना पानी डालने पर यह पूरा भरेगा। तो अब तो सिर्फ जैसे मान लीजिए कि इतना पानी हमने निकाल ही दिया, इतना पानी निकाल दिया यहां से लेकर यहां तक, तो अब जो बचा ये शेष बचा था सिर्फ 12 लीटर पानी। कितना पानी, 12 लीटर, और भरना क्या है, पूरे 36 लीटर को भरना है। तो शेष कितना पानी भरने की जरूरत पड़ेगी, पानी भरना होगा, कितना भरना होगा भाई, 36 लीटर पानी चाहिए हमें। अब 12 ही लीटर पानी आपके किसमें है,
उसमें है, टंकी में है, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 24 लीटर पानी अभी आपको बाहर से उस टंकी में डालना पड़ेगा, तब जाके वह टंकी पूरी की पूरी क्या हो पाएगी, भर पाएगी। और ये क्वेश्चन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो एक को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक को हम लोग टिक मार के आंसर अपना दे सकते हैं। फिर से समझते हैं, एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर 36 लीटर की धारिता है। ये पूरा पानी की टंकी है जो 36 लीटर पानी में भर जाती है, लेकिन वो सिर्फ आधी ही भरी है। आधी भरी होने का मतलब 1/2 भरी है, तो 36 का 1/2 निकाल लेंगे तो सिर्फ 18 लीटर पानी ही इसमें भरा हुआ है। उसमें से भी हम क्या करते हैं, 18 लीटर में से भी 1/3 हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो 18 का 1/3 करेंगे तो 6 लीटर पानी और हम इसमें से क्या कर लेते हैं, खाली कर लेते हैं। तो बचता कितना है, 12 लीटर पानी बचता है। तो ये 12 लीटर पानी बचता है, लेकिन अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि कितना पानी हम और डालें बाहर से कि ये टंकी पूरी की पूरी क्या भर जाए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 36 लीटर में से 12 लीटर को घटा दीजिए, तो 24 लीटर पानी की अभी इसमें जरूरत है भरने के लिए। तो 24 लीटर पानी हम बाहर से लाएंगे और भरेंगे, तो ये पानी क्या हो जाएगा, पूरा टंकी पूरी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। इस तरह से इनमें जो ऑप्शन नंबर 1 है ए, ये हमारा क्या है, सही है। इस तरीके से हमें करना होगा। ठीक है, जितना भी आपको ये सवाल पढ़ाए जा रहे हैं, इन सवालों को आपको कई बार दोहराने होंगे, कई बार देखने होंगे, तब जाके ये चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, और अभी तक तो मैंने कभी आपसे नहीं कहा है, लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूं कि देखिए, आप वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब भी करिए, कि जैसे हमारा भी मनोबल क्या हो, बढ़े। और आपसे निवेदन यही है कि आप अपने मित्रों से, दोस्तों से, जिससे भी मिल सकते हैं, जिन आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो उनसे भी कहिए कि वो भी इस वीडियो को देखें और लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। धन्यवाद।